आप सभी को सादर अभिवादन। आज हम अपने चैनल पर फिर प्रस्तुत कर रहे हैं एक अच्छी जानकारी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि ये चैनल विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए मैंने बनाया है। आप जानते हैं कि माखन किन भगवान को पसंद है? जी हाँ, कृष्ण भगवान। और आप जानते हैं कि मोदक किन भगवान को पसंद है? बिल्कुल ठीक कहा, गणपति जी को। और आप जानते हैं कि भांग किन भगवान को पसंद है? आप समझ गए, बिल्कुल ठीक, शिव जी को। अब क्या आप जानते हैं कि पटाखे का प्रसाद कहां चढ़ता है और पटाखे किसको पसंद है? दिमाग घूम गया ना? सोचिए सोचिए, खूब सोचिए, दिमाग का दही बन जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। क्या आप जानते हैं एक ऐसा भी मंदिर है जहां देवता को प्रसन्न करने के लिए पटाखे नहीं बल्कि बड़े वाले पटाखे यानी गोले दागे जाते हैं। बच्चे तो सुनकर खुश हो गए होंगे, क्योंकि पटाखे तो उनकी प्रिय चीज है। ये देखिए, वाओ, प्रसाद प्लीज। तो चलिए चलते हैं उस मंदिर में दर्शन करने जहां पटाखों का भोग लगता है, जहां के देवता पटाखों से प्रसन्न होते हैं। लोग अपनी मन्नत कह कहकर मांगते हैं। यदि मेरी मन्नत पूरी हो गई तो हम 5, 11, 21, 51 या 101 पटाखे दगाएंगे। यह स्थान है यूपी की राजधानी लखनऊ से ट्रेन द्वारा 102 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरदोई जनपद में। हरदोई लखनऊ से बरेली ट्रेन रूट पर पड़ता है। हम हरदोई पहुंच चुके हैं और हम चलते हैं स्टेशन से बाहर और आ जाते हैं लखनऊ रूट पर, हरदोई के बिल्कुल किनारे वाले इलाके में। यह इलाका चल रहा है मन्नापुरवा। अभी आगे हम नानकगंज झाला नामक स्थान से दाहिनी ओर मुड़ेंगे उस विशेष मंदिर में जाने के लिए। तब तक आपको मैं थोड़ा हरदोई के बारे में बता दूं। ऐसा कहा जाता है कि यह नगर पौराणिक काल में हिरण्यकश्यप नामक राजा के अधीन था, जो हरि अर्थात विष्णु से द्रोह करने वाला था। इसलिए इसका पुराना नाम हरिद्रोही भी माना जाता है, जो बाद में परिवर्तित होकर हरदोई नाम से चर्चित हुआ। और अब हम पहुंच चुके हैं उस प्रसिद्ध मंदिर पर, और यह है हमारा वह विशेष स्थान। आज हम आपको जानकारी देंगे इस मंदिर के बारे में, जहां के देवता को पटाखे पसंद हैं। तो आइए मंदिर में चलें। लटुरिया बाबा की जय। लटुरिया बाबा की जय। लटुरिया बाबा की जय। लटुरिया बाबा की जय हो। आप यहाँ दर्शन करने आए हुए हैं? हाँ जी सर, दर्शन करने आए हुए हम। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा हरिशंकर मिश्र। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप क्या हमेशा दर्शन करने आया करते हैं? हाँ, जब हमारी इच्छा होती है आते। और ये लटुरिया बाबा बहुत ही सच्चे हैं, और इनका हमने भी ये इतिहास सुना है। हाँ। कोई मन्नत मांगनो वो पूरी हो जाती। फिर 5 से लेके 7, 11, 21, 51 पटाखे की महिमा इनकी बहुत अपरंपार हमने सुना है और देखा भी है। अच्छा, मन्नत पूरी होने पे यहाँ पे पटाखे चलाए जाते हैं? लगाए जाते हैं जी। बाबा पटाखे से प्रसन्न होते हैं। तो ये बहुत विशेष चीज है। हमें लगता है कि ऐसा मंदिर तो कोई, हाँ, और हमने देखा नहीं। मंदिर तो वास्तव में मैंने आज तक कहीं देखा नहीं है कि जहाँ भगवान को पटाखों का भोग लगता हो, मन्नत पूरी करने पे पटाखे लगाए जाते हैं। और बाबा की क्या विशेषता है, क्या महिमा है, थोड़ा सा बताइए। बाबा की जैसे ये महिमा है, पड़ोस में हमारा एक ये राइस मिल वगैरह बनाया गया। हाँ। उसको बाबा चलने बिल्कुल नहीं दिया जब तक उनको पटाखे की उनकी वो नहीं हुई पूजा। जब तक पटाखे का प्रसाद नहीं चढ़ा, हाँ, तब तक नहीं चलने दिया बाबा। कुछ भी कारखाना वगैरह चलने नहीं दिया। ये हम भी आंखों देखा है। हाँ। और लोगों का कथन भी यही है। सुनते हैं कि ओला और बारिश से भी कुछ जी हाँ, यहाँ ओला पड़ता है, लेकिन ऐसा ना कि बराबर पड़ता है। धीरे से किनारा काट के ओला है या अधिक बारिश है, उसका कोई प्रभाव यहाँ भूमि पे नहीं। बाबा की कृपा। अच्छा, बाबा जी का ऐसा आशीर्वाद रहता है कि ओला और बरसात से यहाँ कोई नुकसान नहीं नहीं होता इस एरिया में। जी जी।
तो बहुत ही बाबा सच्चे हैं, बाबा को हम भी आज नमन करने आए जी, हैं। जी। हमें बाबा के बारे में और जानकारी कहाँ से मिल सकती है, बताइए। एक हमारे मित्र ही हैं साहब, हाँ। रिश्ते में भी लगते हैं। हाँ। यही बहलोली गांव पड़ता है। बहलोली गांव कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से घूम के चलो तो 1-1.5 किलोमीटर पड़ जाता है। हाँ। और सामने तो जस्ट दिखाई पड़ता, लेकिन नाला बड़ा है। अच्छा। उससे संभव नहीं चलना है। अच्छा तो अच्छा। पीछे से घूम के सामने से हाँ। और वहाँ रामनाथ जी के यहाँ चल के पूरी जानकारी वो हमें आपको देंगे। क्या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो? हाँ, काफी बुजुर्ग हैं। गांव में सबसे बड़े वही हैं, उनसे बड़ा कोई गांव में बचे ही अब नहीं। वो भी लटुरिया बाबा के बहुत बड़े अनन्य भक्त हैं। अच्छा। और लटुरिया बाबा के अलावा बताते, जब लटुरिया बाबा ने अपने प्राण त्यागे, हाँ। तो वो एक आरा बाबा के नाम से वही लटुरिया बाबा प्रसिद्ध हुए, जो कि यहाँ एक पीपल का पेड़ है, वहाँ अपने रहते थे। बारिश होने लगी, उन्होंने ऐसे एक बाजरे की या जुंडी की झोपड़ी बनाई, टप 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 पानी गिरने लगा। कहीं बाबा वहाँ तुमको ले चले, बैठा लें। कहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, ये तो सब इच्छा उन्हीं की है, हमारे ऊपर बूंद तक नहीं गिर सकती है। तो वो बाबा कहीं नहीं गए। वो लटुरिया बाबा के ये दूसरे जन्म की गाथा है, तो वो आरा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो चलिए उनसे हमारी मुलाकात करवाइए, हम चलना चाहेंगे बाबा का। बिल्कुल सर, हम महिमा मंडन हम सुनना चाहेंगे आज। जी जी बिल्कुल जी। चलिए चलते हैं फिर। चलिए साहब, चला जाए। जी जी बिल्कुल। लटुरिया बाबा की जय। आज हम बैठे हैं हरदोई जिले के बहलोली ग्राम में जी। और हम इतिहास जानने आए हैं आदरणीय श्री लटुरिया बाबा जी का, जो एक हरदोई का प्रसिद्ध स्थान है। तो हम चाचा से ये निवेदन करेंगे कि हमें श्री लटुरिया बाबा का के बारे में बताएं, हमें जानकारी दें, क्या इतिहास है यहाँ का, बताएं मुझे, जिससे हम सारी दुनिया को बता सकें इस बारे में। अच्छा, लटूरी बाबा यहाँ पर सेठ भुजा शाह स्टेशन पर के उनके लड़की थी एक, उनके लड़की के बच्चे नहीं हुए। भुजा शाह ने लटुरिया बाबा को नतमस्तक किया कि हमारे आगे हमारी कैसे संपत्ति जुड़ी ही। तो लटुरिया बाबा के प्रताप से उनके नाती पैदा हुआ। उन्होंने कुआं बनवाओ, पियाऊ बनवाई, कुटी बनवाई। भुजा शाह सेठ, भुजा शाह हरदोई के सेठ थे। सेठ जी स्टेशन पर के। आज भी उनके बहुत बड़े धर्मशाला बनो। तो हाँ, तो कितना साल पुराना मंदिर लगभग है ये? भैया 84 साल के तो हमें हुई गए। 84 साल आपकी उम्र है? हाँ। और 84 साल के बाद माँ हमारे बाप के गार को है, हमारी अम्मा के गार को है, हमारे बाप के कोई ना है। तो 150 साल पुराना मंदिर पुराना मंदिर है। हुई ही 200 साल। हाँ, 1.5 साल से कम ना है। 150 साल से कम नहीं है। तो भैया वो क्या कही रहे? भुजा शाह। हाँ, भुजा शाह के बिटिया नाती भो, उन्होंने इनकी कुआं बनवाओ, कुटी बनवाई। यही हियाँ रहन लागे। फिर हियाँ आदमी जैसे आप आ जो आए गए, ऐसे ही हुआ के लोगन सुनी गांव के एक हमारी सुब्बा और राम का नाम राम रानी, हमारी मातारी को नाम। वही इन्हें पता लगो कि हुआ लड़का बच्चा दर्शन करीबे से मिल जाते। उनके तीर हमारे अम्मा बप्पा गए, हमारो जन्म हुई गो। फिर हरिहर ठाकुर, गजराज सिंह, इंद्रजीत सिंह, उनके घर के सब गए। उनके यहाँ हरिहर सिंह पैदा भय। फिर बचन लाल गज्जा, उनके घर में का नाम औलाद थी। फिर उनके यहाँ लड़का पैदा भय, तो उनके यहाँ यह संपत्ति भई। फिर हमारी चाची गई, कहने लगी कि इनके सबके हुई गए, उनके 2 बेटियाँ ही थी। और कहना हमारे कुछ लड़का दे दिया है भगवान लटुरिया बाबा। तब लटुरिया बाबा थी जब पहुँची और कहने लगी कि लटुरिया बाबा बैठे, देखो न कहीं बाबा नमन। कहने लगे नमन बाद में करो, हमारी पहले बात सुनो। कहीं कहा बात तुम्हारी? कहने लगे तुम अपने घरे लौट जाओ। लटुरिया बाबा कहीं काहे लौट गई? हम अपने बुढ़ाई पर पूछ के आए ना। और बुढ़ाई हरदोई चले गए।
अरे कई तब हैं तो बताओ, बुढ़ाई तुम्हारे हरदोई चले गए और तुम बाबा का मिलन हम ही चली आए, और देवरानी तुम्हारे जेठ की यहाँ चली गई, और तुमने कुंडी ना डाली अपनी कोठरिया में, और बा अच्छा। कोठरिया तुम्हारी खुला रह गई हलबुले में, और तुम्हारे और देवरानी चली गई, तुम ता घर है माती, तब वो बाहर वाली कुंडिया ना डाली, तो तुम्हारे घर में कुतिया घुस गई, और कुतिया ने तुम्हारी 3 कसिया राब धरी, तेमा 1 कसिया राब लौट गई, और वो हथोरी कोठरिया में राब पैर ऊपरी, वही हम चाची गई दर्शन कर, और कहना बाबा कोठरिया में राब देखत बैठे, ऐसे ही होगी माँ। ओहो, धन है लटुरिया बाबा, धन है। और सुनो एक के बाद बहुत बढ़िया इतिहास, इस गांव में सबका बुलवावन होरिम और सबका प्रसाद बंटवावन, यहाँ ये ग्वाला दगत है, यही को इतिहास बता रहे हैं। तो कहने लगे यहाँ होरी मिल के सब लोग फिर अपने सब कहूँ मिलो करो, यो तुम्हारो गांव कभी दुखी नहीं होगा। तो कहें ठीक महाराज, सब नतमस्तक भय, सब चेला बने, हम लोगन जन्म पाए, उन्हीं की दया से मेरा जन्म है। अच्छा। उनकी दया से मेरा जन्म है। तो फिर बसोहिया है गांव, हुआ ले चली वो। अब आपका बसोहिया में 4 महात्मा, एक था योगानंद, परमहंस, लटुरिया बाबा, ऐसे 4 महात्मा बसोहिया माँ स्थान बने, इनकी सबकी प्रतिमाएं बनी। अच्छा। जहाँ के रहने वाले थे, ये घर के साड़ी के आगे हरिपालपुर के ऐसे नदी किनारे गांव है बसोहिया। अच्छा, बरसोइया गाँव। हाँ, सवाजपुर के पास। हाँ, तो बाबा जी वहीं के थे क्या? वही बरसोइया के के? थे। अच्छा, यहाँ पर भुजा शाह ने मंदिर बनवाया ये? मंदिर बनवाए के उन्हें लाभ भो हाँ कि हमारी बिटिया की नाती भो, हाँ। तो नाती के कारण उन्होंने कुटी बनवाई, और भुजा शाह के कारण हम लोगों को भी प्रसाद मिला। जिंदरजीत सिंह के लड़का भो, हाँ। गज्जा बचन लाल के भतीजो भो, और राम सुब्बा के रामनाथ पैदा भय मैं चले गए। अच्छा, भुजा शाह की जो कहानी आपने बताई ये 150 साल पुरानी लगभग कहानी है। तो उस समय यहाँ पे मंदिर की शुरुआत हो गई थी उसी समय से भुजा शाह ने। शुरुआत हुई के पानी की पियाऊ बनी, प्याऊ बना था, चबूतरा बन गया था, कुआं बनो, और वो एक खंभा लोहे गड़े, और उन खंभन पर राहटी चलाई जा रहा है, वो पानी रस्सी डाल के और वो ईमान गिरी वालों। तो वैसे सारे हिया के जितने आसपास नए गांव, सरैया, झालो, कसराव, बहलोली, गुंधाई, इन लोगों के गांव के सभी लोग जानवर आए के पानी की सुविधा पानी पीते थे। चल, श्री लटुरिया बाबा का असली नाम क्या था वैसे? हम तो यहाँ जानो। अच्छा, यही जानकारी है। अच्छा, उनका लटुरिया बाबा नाम क्यों रखा गया? हाँ, ये बात बढ़िया कही। उन्होंने प्रसिद्ध थे, आत्मज्ञान था उनको। हाँ। आत्मज्ञान के कारण वो एक इतनी बड़ी लटुरिया टंगी है, हुआ उन पारुल दीक्षित टंगवाई है। अच्छा। एक इतनी बड़ी लटुरिया में ही स्नान करते थे, पानी पीते थे, वो मिट्टी का बर्तन रखते थे। अच्छा, पकी मिट्टी का बर्तन, पटी मक्की, उसी को लटुरिया कहा जाता उसी को है। लटुरिया तो उसी से बाबा जी का नाम हो गया, लटुरिया बाबा बोलने लगे। लटुरिया बाबा। तो बाबा जी उससे स्नान करते थे, हाँ। उसी से मतलब जल हाँ, पीने हर का काम हर करते कार्य थे, उसी से उसका प्रयोग करते थे वो। प्रयोग करते थे। जैसे जहाँ जाते थे लटुरिया ही राखा संग, और वो बका लगो रहा है। लटुरिया छोटी वाली रखा हाँ, ये नहीं इतनी बड़ी गगरी टाइप की। हाँ, तो ये विशेषता थी। अच्छा, यहाँ जो गोले दगते हैं पटाखे, ये कब से दग रहे हैं और ये यही- कैसे शुरुआत कैसे हुई इनकी? गोले दगे इस कारण हाँ। कि काम आपने अपनो चाहो वो आप काम सिद्ध ये- हुई, वो सिद्ध हुई। नहीं, यही शुरुआत जो कब जो से हुई? आओ, हाँ। हम लोगन प्रसाद चढ़ाओ, हवन करो, यही अच्छे व्यक्ति के काम है। यो गोला दगबो ये छोटे आदमी का काम है। यहाँ जो और लोग ये कंजड़ लोगन चोरी करी करी आए, कंजड़ लोग चोरी करी करी आए हुआ, मानो ने ये लटुरिया बाबा हम तुम्हारी
गोला दगई आए और हमारी कृपा करियो तो उन्हों के ऊपर कृपा कर दई, वह चोरी अरे। सिद्ध हुई गई, वह चोरी सिद्ध हुई गई, वो इन गोला आयो बैंक बैंक खरी के लूटी उपाने उन्हों को ला छुटी को बात तक ना करो। अच्छा, मतलब कंजर लोग ही गोला दगाते हैं, बाकी लोग नहीं दबाते? नहीं, अब जब अब परंपरा में सब लोग अब तो सब भाई आदमी का अब वो सब करना अब मतलब जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है वहाँ हाँ, गोला दगाते हैं। गोला 11 गोला, 21 गोला, वैसे प्रसाद चढ़े 51 गोला। वो अच्छा। चढ़ाना चाहिए, लेकिन गोला मेन है, मानो गोला। क्योंकि हम यहाँ देखते रहते हैं, अक्सर सुनते रहते हैं, लगातार गोला की आवाज आती है, तो उन्हें अब वो सोचा एक और पुरानी पौराणिक कहानी सुनाई हाँ लटुरिया बाबा की, हाँ कि लटुरिया बाबा शरीर त्याग गए, चले गए, शरीर स्थापित है बस सोहिया, वहाँ समाधि बनी। हम लोगन यही गांव में एक पाटा लगाओ जा रहा है, खेती बही जा रहा है, जेका सरावो नहीं कहा, उससे खेत बराबर जोत के बराबर ही करो जा रहा, वही पाटा से बढ़ाई, वही माँ एक डंडा लगा हुआ रहा है, वही घाय या की लगा रहा है डंडा में, और ये घाय सरावन लगा हुआ रहा है, और वही माँ डंडा में रस्सा लपेटो जात आज भी। हाँ समाओ अब भाई गए तो कहने लगे कि डंडा लपेट की खींचो जात, 4-10 जन ये गाय खींचे, 10 जन वो गाय खींचे, जब तक आग नहीं निकलती है लकड़ी से तब तक होली बहलोली की नहीं जलाई जाएगी। आज 11 बजे आसाओ आग नहीं लगी तो सब लोग कहें लड़का तुम और कि लगा दो तले हम पहुंचे तो हुआ कहें अब यही 11 हम हैं बड़े हैं गाँव सबसे बड़े आप। तब कहने लगे बाबा पर पूछ लो जो कुछ बताऊं, ललटिया बाबा चेला हुआ थे, वही वही कही दे ठीक है, लगाई दे यही माचिस, हमको नहीं आग नहीं लगे, बात का चलो गैन होरी जहाँ धरी जा रहा है कोई काछी हटाए दूसरी जगह कर दे, हमको रे जो हरी वहीं करो होरी हम खींची हुआ करी। यहाँ आए लटिया बाबा तीर ठाणे बहन, हमको हाँ भैया सब जन ठाणे हो, कम से कम 200 आदमी ठाणे बहन, लटरिया बाबा की जय, लटरिया बाबा की जय, जहाँ बोले न पक्क दे आगी नहीं करी आई, आगी लगवाई, आगी हो रही है। आग अपने आप प्रज्वलित हो गई, प्रज्वलित हो बाबा जी का नाम बाबा लेने जी से। के नाम ये कब की बात है ये आसाम की, अच्छा, इसी साल होली की बात है। अबे हाँ, और बुलाई दिन देख पूछ बहुत लो। बढ़िया, धन्य है लटुरिया बाबा, धन्य है। हाँ बहुत अच्छा। अब ये सुन ले, एक तो ये इतिहास बनाया उन्होंने, दूसरा इतिहास यही बहुत बड़ी, यह बात कोई गांव में जनता ही नहीं है, या तो हम उनके चेला हैं और या वो हमारे बाप हैं, यही कारण हमें मालूम है और केहू नहीं मालूम। आज बड़े भाग्यशाली तुम लोग आए हो जो यह कहानी हम तुम्हें वितरण कर रहे हैं, बिल्कुल और हमें बताइए, रो की बहुत गए अच्छी रहा है बात है। हाँ। आई कि ये बात कहीं कहना नहीं। तो यही लटरिया बाबा आरा जिला है एक बिहार में यार। हाँ, हुआ क्षत्रिय बालक हुई के जन्म लो जाए, अच्छा, हुआ जन्म लो जाए, हुआ जन्म लई के फिर यही पढ़ाई लिखाई करी, ये में BA करो न, फिर यही मिलिट्री में नौकर हुई गए, फिर यही मिलिट्री में कर्नल बने, कर्नल बन के इन नौकरी हुआ करी, नौकरी करी के इन्हें के कुछ समझ में नहीं आओ नौकरी वोकरी, तो ब्रिगेडियर साहब बोलो कि क्या आप भजन पूजा में क्या करते हो, यहाँ गोलियां चलेंगी, यहाँ धज्जियां उड़ेंगी, और आपको उसको ध्यान करते हो, ध्यान नहीं काम करेगा, यहाँ पर गोलियां काम करेंगी, हर जगह हर काम यथाउचित होता है। एक डायरी ले है, कहीं साहब यही पर लिख दो हमारो इस्तीफा, हमने नौकरी करी, हुआ चले आए। अब उन अपनो नाव नहीं बताऊं ने, यही गांव के अंदर यहाँ 10 साल रहे, वही वहाँ जो पीपर ठाड़ो तुम्हारे घर के अंदर है संस्थान के अंदर वही वही जंगल में वही रहे, अच्छा, 4-5 महीना। फिर लोग यहाँ तो देखने गए कि राहत कैसे, तब नाग बन के आई जा रहे हैं, भाजिया और रहे हैं, हम लोग जाइए रहना हाथ जोड़िए रहते नाम चलो जा रहा है, ऐसे हम लोग हुआ रहे। वो तुम्हारो मेन चीज तुम्हारी धरोहर लटुरिया बाबा की वही है,
वो पीपर वह पीपर की जगह पर रहे। आप सुनो, बहुत वही के बाद माँ ऐतिहासिक यह बात है। हरदोई गए, हम रोएन, हमें ले गए नैमिषारण, वहाँ हमें परिक्रमा कराओ, और परिक्रमा कराए के हमें ज्ञान दो, ज्ञान दीवे से हमारो कुछ ज्ञान बर्दाश्त नहीं कर पाओ, ज्ञान बर्दाश्त नहीं। अच्छे अच्छे मिश्री गए, अच्छे अच्छे संतन कहिया जो वाक्य सुनाए उन जवाब नहीं दे पाओ, वही माँ कुछ हमको अभिमान आएगो, हमारो कुछ दिमाग डिस्टर्ब हो गया। तो हम घरे चले आन, फिर आए के यहाँ अपनो देखो ते कहाँ लगे हम जा रहे हैं घरे, चले जीबो मध्य प्रदेश, स्वामी जी कहे ते हमको हम कैसे जीवो, कहने लगे तुम कैसे जीना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर दया हो चुकी है, अब तुम दया से जियोगे, अपने से नहीं। अब अपने को भूल जाओ, लटरिया आरा बाबा के नाम से जियो, लटरिया बाबा का नाम लिया करो, आरा बाबा का नाम लिया करो, तुम्हारा कोई काम अशुद्ध नहीं होगा, आप पूरी जीवन टनाटन रहेंगे। तो हम उन्हें तो हम रोएन, तब यही हरदोई माँ वो हमारा शोरूम है, दुकान हरदोई में यहाँ फैशन फैक्ट्री, वह के पड़ोस में एक स्टूडियो है, तो वही के अलावा हरदोई भरे में कोई स्टूडियो ही ना जाए, वहीं हम फोटो खिंचाई उनका लेवा ले गए। तब धनु प्रोब सूधे पैदर गए और धोती ओढ़ के फोटो खिंचाई के हमें दे गए हैं, वो लटरिया बाबा हैं, वो तुम्हें दिखेबो। बहुत बड़ी बात है। देखिए वाह, यहाँ आने तो से कोई नहीं ये लिया जानकारी मिली है तो हाँ, कहीं नहीं मिल और सकती है। फिर चले गए हाँ यहाँ, जितनी जानकारी वाकई में हमारे रामनाथ दादा से मिली था। अरे बहुत मतलब विशेष जानकारी है, तो हरदोई मिलना संभव नहीं है, बहुत ही जब विशेष हम सर्विस जानकारी। में रहन साहब हमारो इनको खूब सत्संग होती रहे। अब नौकरी में ना ही रहन, प्रकाश वाली फैंसी क्लास के कपड़ा की दुकान पर हम सेल्समैन नहीं करी रहन, हुआ ही पत्ते हमारे एक उनको लड़का भदेवरम बिया हो, अच्छा भदेवरम बिया हो एक लड़का को, वही सब आवर रहे। अब हम लोग अब हरियाणा, अरे आप ये कहाँ परेशान हो रहे हैं, अरे दादा का अच्छा फोटो दिखाई है, फोटो ऐसे आप हाथ में दे दीजिए। ऐसे देख लीजिए। ओहो जय हो लटुरिया बाबा। इनके मंत्र लोन आरा बाबा, अच्छा ये आरा बाबा हैं ये? नहीं, ये यही लंबे नारायण बाबा परसापुर हनुमानगढ़ी, अच्छा अच्छा और यही हैं अच्छा आरा बाबा, आरा बाबा यानी लटुरिया बाबा के अगले जन्म। अगले जन्म में। ओहो जय हो भगवान दीनानाथ भैया। ऐसे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भक्त लोगों के बस दर्शन मात्र यह चीज पूरे विश्व में नहीं मिलेगी, यह केवल रामनाथ का देन है। हम उनके चेला हन और हाँ उनकी दया से यही पधारे हैं, वही हाँ, दरवाजे पर निगाह करो, यही यहाँ हैं। हाँ तुम ना ही आए हो, नहीं यही आए, आज 4-5 साल तो रोई रहे हमारो भैया बहुत प्रेमी है, और दादा, हम 8 दिन चौथे दिन चाय पानी करिए रहन संग संग, आज इन्हें बोला इन्हें बाबा जी ने ही बुलाया है, तब हम लोग यहाँ आज पहुँचे हैं, ये सच्चाई है। हकीकत दादा यह तो बात यो मानो। इनकी लटुरिया बाबा की कोई एक चीज और धरी है, लटुरिया बाबा की हाँ एक साफी धरी है मातिर, अरे अच्छा और एक आरती दई हमारी अम्मा का वह धरी वाह पीतर की, हाँ काहे 7-5 मुखी 7 मुखी वाह आरती लटुरिया बाबा अपनी अपनी पूजा में जो करते रहे वह हमका दे गए। अच्छा जब आदरणीय बाबा जी दोबारा जन्म लेके जब यहाँ निवास किए हैं, कब की बात है ये? लगभग यह बात करीब 100 साल की 100 साल पहले की बात पहले है की ये। बात। तो आपसे इनकी मुलाकात मतलब कब हुई है? बचपन में? हाँ बचपन नहीं, हाँ हाँ हमारे लड़का बच्चे 5 लड़का भाई, पहले बिटिया भाई, फिर 5 लड़का भाई, फिर इन्हें कृपा ते हम तो हरजोत्ता आदमी है। नहीं नहीं, जब बाबा जी अंदर निवास कर रहे थे पीपल के पास, ये हाँ। कितनी साल पुरानी बात है लगभग? ये बात है का नाम 100 के लगभग, यानी आप 90-95 आपसे पहले की बात है ये? पहले की बात है। अच्छा यानी आपने उनको देखा नहीं था इसमें? कहीं का
यहाँ पर जब बाबा जी थे? लटुरिया बाबा की याद दिलाई है, इनकी यादें है। इनके संग्रह तीर पौधे इनको खाओ, ये हमारे संग्रह, हम इनके संग्रह। नहीं नहीं, आपकी उम्र जैसे 84 वर्ष है, हाँ हाँ तो 84 वर्ष के अंदर ही ये रहे होंगे यहाँ पे। हाँ तब हाँ। आपकी उम्र कितनी थी तब? तब ऐसे हती 18-20 साल, 18-20 साल की उम्र थी तब आपकी। हमें मंत्र अंतर दो। लगभग 60 साल पहले की बात है, यानी ये 60 वर्ष बहुत टाइम बीत तब गया है। यही पहले इन पर मंत्र लो, फिर इनसे नाई काम चलो, हाँ फिर यही चले गए हरिद्वार, फिर यही मनसा देवी के 5 हुए, और फिर चंडी देवी आए। चंडी देवी माँ जो वो डब्बा चलते हैं, और वो डब्बन के पड़ोस माँ वही पार जंगल परो है, वही जंगल माँ इन्होंने भजन किया। भजन करते करते 1 साल बीत गो। फिर इन्हें एक संत, वहाँ संतों ने बताया कि एक संत यहाँ आते हैं, उनके तुमको दर्शन हो जाएं तो तुमको सब कुछ मिल जाएगा। तो उनका ठीक मिलेंगे। तो फिर यही एक टाइम भोजन करके 6 माह बिताए चंडी देवी स्थान में, नहीं मिले। फिर वही के बाद इन कठिन उपहास कर दो, तो कठिन उपहास करीबे मान जल पे न अन्न खाए, कुछ जब नहीं खाओ, तब 1 महीना के बाद माँ ये अपने गोड़े फैलाए के और पौड़ी गए। कहने लगे अब हमारी आंख फटेगी और प्राण निकलेंगे और हम चले जाएंगे, अब हमको बाबा नहीं मिलेंगे। वो संत चंडी देवी वाले खोह में रहते हैं। तो कहने क्या बात हुई, कैसे मिली? तो जब इन अपने प्राण खोना शुरू किया, तो ये जो गोड़े माँ वही आए संत और खराऊ मारी। तो कहें हमें शक्ति पैदा हुई गई, हम खड़े हुई गए कि हम जैसे कर्नल साहब थे उस तरीके से हमको शक्ति मिली। हम पाए पकड़ ले और पाए पकड़ के रोवन लागे। उनका क्यों मरने आया है यहाँ? संत ने कहा कहीं मरने नहीं आए हैं, जीने आए हैं। हमको दर्शन हो गए, अब हम जिंदा हो गए। उन्होंने आत्मज्ञान गीता सरस्वती कंठाग्र यहाँ सत्संग भो अभय हम गाँव तिवाद में बोलवाई दी। यहाँ देवी मैया को ही स्थान, तो हुआ सत्संग भो एक ठाकुर आए, ठाकुर का नाम टोड़ेपुर के, और वो बचपन 5 साल को मेरे में साधु हुई गए, और यो बचपन तो साधु हुई गए। फिर रात भर सत्संग भो, सवेरो जब भो तब हरिहर ठाकुर कहे न कि वो बाबा बहुत आनंद आओ, बहुत बड़ो सत्संग भो। कहीं नहीं, अब आखिरी आई गई, अब बाबा की जीत होने वाली। तो बाबा कहने लगे हरिहर सिंह, सत्संग में आनंद नहीं हुआ, तू शाम को गरम रोटी खाता है, गृहिणी तेरी रोटी लिए बैठी है, तेरी इच्छा गृहिणी के पास रही और गृहिणी की इच्छा तेरे पास रही, तू सत्संग में आनंद नहीं लिया, आनंद तो औरों ने लिया। इस तरीके जब वाक्य करो आत्मज्ञान को, तब ये होता कोई जनता ही नहीं। तब सब जन उठ के 5 छुए और उन्होंने संत छुए, आई कि महाराज ये हो ज्ञान हमें, वो ये लटुरिया बाबा है। अगले जन्म की स्थिति है ये, अगले जन्म नहीं, ये पिछले जन्म। ये आरा बाबा जो है पिछले जन्म, पहले लटुरिया बाबा आते। हाँ। लटुरिया बाबा शरीर छाड़ आरा दो, बाबा। अब आरा बाबा। आरा बाबा ये है, आरा बाबा मतलब लटुरिया बाबा का अगला जन्म जो है इस रूप में है, इस रूप में आरा बाबा के रूप में। अरे बहुत मतलब विशेष जानकारी है। अच्छा, यहाँ मंदिर के कोई विशेष कहानी और किसी को विशेष लाभ मिला हो, कोई जानकारी आप देना चाहें तो बताएं। मैं से आसपास लोग दर्शन करते हैं, ढूंढ दी वो हाँ। रहे नहीं, अच्छा लाभ खूब मिले। अच्छा, जब आरा बाबा यहाँ आए तो लगभग कितने साल तक यहाँ रहे हैं लगभग? फिर मुर्तवातिल नहीं रहते थे। हाँ, अच्छा कुछ टाइम रहते थे फिर चले जाते थे। हाँ, एक और इतिहास सुनो। हाँ, एक दिन यही हमारो भतीजो विशंबर शिव तुम जानते रहो, शिव यहाँ कमरा में पौड़े चौपारी में। हाँ, तो कहने लगे और बड़ो भाई पौड़ो विशंबर, चक्की हती यहाँ कटारू बगिया है तहाँ हुनते पानी वसन लागो, वो कमरा चुवन लागो, ते वही का चले गए। जब वही का चले गए हुआ तो कहने लगे विशंबर, कहने हाँ समझी, कहने लगे अब अपना कमरा देखो, हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं। कहने लगे रुक जाओ, शिव से बोक टेल ली अपने भाई छोटे, और वो मुनीम हो तो चक्की में पैसा जो और रहे शिव मालिक बनते रहे। तो कहें शिव से बो पर रुपया देवाई दी, और जई हो कैसे? कहने लगे अभी तुमने हमको जाना नहीं,
हम लटरिया बाबा हैं, हाँ खड़े हो। सही बात। और वैसे खड़े भय और उड़ी गए। हाँ बाप जी बाप। और गंगा अच्छा। स्नान करके 2 घंटा बाद आई गए। हाँ जी हाँ। मतलब सीधे उड़ने की क्षमता थी सुन- महाराज जी में। अरे अरे! बहुत बैठ जाए आप। हो वो तो चमार मरी गो है। हाँ हाँ भैया लाल को ट्यूबवेल भोर पर है। हाँ वो ट्यूबवेल पर नौकर रहता था। नौकर यही बगिया माँ पटकने की बगिया बहुत विशाल हती, कट गई। वो बगिया माँ पेड़न के तरे बिछा परे रह रहे यही। तो हुआ वो रात में पेशाब करीबे उठो और हुआ बांसुरी बजी। हाँ ते वो कही कि ये बांसुरी कहाँ से बजे थे। हाँ। तो वो टार्च का ये दे रहा है। वो टार्च लेके हुआ गो। अब हुआ सूझा ही नहीं। हाँ बहुत बड़ी बगिया, बहुत भारी भारी पेड़ है आम के। हाँ देखो बाबा पौड़े, ये फोटो आती जाए। बाबा पौड़े। तो बाबा पर पूछी, महाराज यहाँ भाई उजेरो हो रहा है और बांसुरी बजर रहा है, कौन कहा तो कहीं कहोगे तो नहीं कहीं कहीं नहीं कहीं कन्हैया आता है। अरे कन्हैया प्रत्यक्ष मिलता था। हाय भगवान। श्री कृष्ण मिलने जी आते थे। बांसुरी बजाते थे। बताइए, वाह। हरदोई वास्तव में ना हरिदोई या हरि 2 बार आए कहा जाता है। हरि का नाम जुड़ा हुआ है हरदोई से। ये कहानी सारी हमको मालूम है, हमारे वही हते, हम उनके हैं। अच्छा, आज हम धन्य हो गए हरदोई की इस विरासत को जान के। इसे दुनिया नहीं जानती वास्तव में। नहीं हाँ, नहीं किसी को दिए नहीं उन्होंने। हाँ। ये तो सब चेला और हते, हाँ। पूरो गांव चेला, हाँ। पूरो गांव चेला। आरा बाबा नाम सुन ले, अब बताओ सो कद्दा टाइम बताओ सो दे नहीं, पर नहीं उनकी दया से जन, हम उनकी शाखा है। असम बहुत ही महान व्यक्तित्व थे, महान संत थे लटुरिया बाबा। लटरिया बाबा, और उन्हीं के अगले जन्म में आरा बाबा जो बने, आरा बाबा बहुत महान उन्होंने संत थे वास्तव ये में। बात हमको बताई जब परिक्रमा करावन ले गए, और हुआ हमको सब कुछ दिया। परिक्रमा कहाँ कराने ले गए थे? मिश्रिक मिस्रिक नहीं, में, नहीं, नीमसार में। नैमिष, नैमिषारण्य में। ललिता मैया, हनुमानगढ़ी, अच्छा, चक्र तीर्थ, वहीं पर पंचपराग। आपको वहीं पर ज्ञान दिया उन्होंने। और देवगवा और मिश्री। अरे आज आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। ये कि हम हमें नहीं, आप नहीं जानकारी आए मिली है। ना, आप आए हो ना बाबा हम जी आए। लाए हैं, बाबा जी लेके आए बस हैं। बस तो बस बाबा जी आहा। बाबा जी को सादर नमन हमारी ओर से। अरे वाह वाह वाह। नहीं भाई बाबा जी। वाह जय हो बाबा। ऐसे छत्र छाया बना रखे महाराज। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये कैसे पता लगा कि जो आरा बाबा हैं वो लटुरिया बाबा का ही पुनर्जन्म है, वही है? ये कैसे पता लगा आपको? ये बताएं थोड़ा सा। बताएं, जी बताइए। एक दिन बारिश हो रही थी, झोपड़ी में भोजन ले लेने के लिए स्वामी जी को मैं गया। झोपड़ी में बैठे थे, बारिश हो रही थी, इसलिए हमारे शिव शिव ने बोला कि स्वामी जी आप कुटी में चलो, पानी ज़्यादा अधिक बरसेगा तो आप गीले हो जाएंगे, तो बीमार हो जाएंगे, हम लोगों को दवा करानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार शरीर त्याग चुका हूँ उस झोपड़ी से, उस कुटिया से, अब नहीं जाएंगे, अब तो यहीं रहेंगे। ये उनकी कृपा है, जब उनकी कृपा होगी तो यहाँ पानी नहीं बरसेगा, और उनकी कृपा नहीं होगी तो झोपड़ी भी गिर जाएगी, वो कुटी भी गिर जा सकती है, तो जाएंगे नहीं। ये लटुरिया वो आरा बाबा ने कहा, लटुरिया बाबा की और आरा बाबा एक ही वस्तु से। अच्छा, लोग बताते हैं कि जैसे कहीं ओले पड़ते हैं तो यहाँ पे ओले नहीं पड़ते हैं। हाँ नहीं पड़ते हैं, ओले मतलब नहीं पड़ते हैं। कितनी दूर तक नहीं पड़ते हैं इस गांव से? ये मील तक, मील तक। एक मील के अंदर हाँ। ओले पड़ी ही, तो छोटे छोटे पड़ी ही, इतने बड़े नहीं पड़ते। अच्छा, और जगह अगर बड़े बड़े ओले पड़ते हैं तो यहाँ पर बहुत छोटे ओले पड़ेंगे जो नुकसान नहीं करते हैं। नुकसान नहीं करते। ये तो बाबा की बहुत बड़ी हाँ, विशेष बहुत कृपा है यहाँ पर। कृपा है, बहुत ही विशेष कृपा है बाबा की कि इस एरिया को ओलों से नुकसान नहीं होता है। नुकसान नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद है हरदोई के इस विशेष मंदिर के बारे में दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।